जय हिंद। चलिए आज हम क्लास 10 की हम आज बात करते हैं विभाजन फार्मूला। विभाजन फार्मूला बात करते हैं। देखिएगा विभाजन फार्मूला दो होती है, एक अंतः विभाजन एक बाह्य विभाजन। चलिए हम बात करते हैं अंतः विभाजन को, आज सिद्ध करते हैं कि आखिर अंतः विभाजन का फार्मूला जो हमने याद किए हैं mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, तो कैसे होता है। हम विभाजन फार्मूला को सिद्ध करके देखते हैं। तो चलिए विभाजन फार्मूला में हम अंतः विभाजन को करते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले आपको x अक्ष और y अक्ष बनाना पड़ेगा। आपको x अक्ष बनाना पड़ेगा और y अक्ष बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा आप गौर करके देखिएगा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमने x अक्ष बनाए, x डैश हो जाएगा, ये हमारा y होगा और ये y डैश हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक हमने x अक्ष y अक्ष बना दिया। अब हमको अंतः विभाजन है, कहीं ना कहीं दो बिंदु रहेगा, उसके बीच का बिंदु अंतः विभाजन करेगी। तो हम दो बिंदु को पहले लिख लेते हैं। एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ लेते हैं। ये बिंदु हो गया हमारा A, ये बिंदु हो गया B। अब इस बिंदु का नाम हमने क्या लिखेंगे, तो ये पहला बिंदु है, तो इसे हम लिखेंगे x1 और y1। क्लियर है आपका। ये बिंदु का हम नाम क्या लिखेंगे, x2 और y2। क्लियर है यहाँ तक, दोनों हम बात लिख दिए। अब दोनों बिंदु को आप मिला दीजिएगा, ठीक है। अब दोनों बिंदु को आप मिलाइएगा, कोई तीसरा एक ऐसा बिंदु होगा, कोई तीसरा बिंदु होगा जो दोनों को मिला करके बांट रही है। ये दोनों को बांटने के काम करती हो तीसरा बिंदु है। इस बिंदु का हम नाम ले लेते हैं P और इसका नियामक हो जाएगा x, y। ठीक है, इसी का आपको हमको मान चाहिए। तो इसका मान निकालने के लिए वो भी कौन सा अनुपात में बांट रहा है, तो ये जो बांटने का जो काम करता है m और n अनुपात में, क्योंकि बंटवारा होती है तो कहीं ना कहीं कुछ तो रहेगा। इधर का भाग m होगा, उधर का भाग n होगा, ये बांटने का काम है। अब यहाँ से क्या करिएगा, तीन काम करिएगा। तीन काम क्या करिएगा, यहाँ से आप लंब डालिएगा x एक्सिस पर, ए से लंब डालिएगा, इसका नाम आप P दे देना, P नहीं देना, P है ऑलरेडी, R दे देना। यहां से लंब डालिएगा तो इसका नाम Q दे देना। यहां से लंब डालिएगा तो इसका नाम दे देना T। इस प्रकार से R Q T कौन अक्ष पर लंब डाले हैं, तो x अक्ष पर। कौन अक्ष पर, तो x अक्ष पर। अब ये लंब डाले, थोड़ा सैंपल दे दीजिएगा इसका किस प्रकार से लंब है। क्लियर है आपके। अब एक और काम करिएगा, अगला क्या काम करिएगा, इस पर आप लंब डालिएगा। ए से लंब डालना, इसका नाम C ले लेना। यहां से लंब डालिएगा, इसका नाम D ले लेना। सही है, C और D लंब कर चुके। लंब जब कर लिए, अब यहां से एक चीज और समझिएगा। अब आपको ये बिंदु है, ये यहां से यहां, देखो एक सच की बात कर रहे हैं, ये बिंदु यहां से यहां जब आया तो इसका मान कितना होगा, x होगा। ये आप समझिएगा, ये पूरा बिंदु यहां से यहां x होगा। ये बिंदु क्या होगा, तो ये बिंदु होगा यहां से यहां x1 होगा। बिंदु यहां है। ये बिंदु क्या होगा, यहां से अगर बात किया जाए तो ये बिंदु हो जाएगा x2 हो जाएगा। सही है तीनों। यहां से बात करेंगे x2 हो जाएगा, यहां से बात करेंगे x होगा, यहां से बात करेंगे x1 होगा। क्लियर है अंतर। फिर जब यहां से बात करते हैं, ये बिंदु देखना, y की बात करेंगे तो ये हमारा बिंदु है, इस बिंदु में हमारा y वाला सिर्फ y, तो ये हमारा यहां से अगर बात किया जाए तो ये हमारा y1 होगा। यहां से बात किया जाए तब क्या होगा, y होगा, और यहां से बात किया जाए तब क्या होगा, y2 होगा। इस प्रकार से हमने कर चुके। अब एक चीज और समझिए, एक चीज और क्या है, तो हमको ये चीज निकालना है, ये वाला, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है तो हमको त्रिभुज से चलना, तो ये कितना होगा, तो यहां से यहां x2 में से x1 घटा देना, x2 में से
सॉरी x में से x1 घटा देना, तो x माइनस x1, x माइनस x1 करिएगा तो आपको इतना मिलेगा। उसी प्रकार a वाला कैसे आप निकालिएगा, x2 में से x1 घटा के x2 और x क्या कहिए x घटाइएगा, सिर्फ x2 में से सिर्फ x घटाइएगा। उसी प्रकार ए त्रिभुज का लंब चाहिए, इतना चाहिए, तो ए कैसे निकालिएगा, पीसी कैसे निकालिएगा, तो पीसी देखो निकालने के लिए आपको y में से y1 घटा देना होगा, ये आपको निकालना होगा। यहाँ पर लिख लेना, ये थोड़ा खींचपीच ज्यादा है, यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए बात क्या होगा, आपको यहाँ से रचना, ठीक है, रचना में आप क्या किए सो देखिए, हमको चाहिए AC, ठीक है, क्या चाहिए, तो ये उससे पहले आप क्या करिएगा, लंब पहले लिखिए, पहले लिखिएगा AR, दूसरा कौन है PQ, तीसरा कौन है BT, ये सारा का सारा लंब है, किस पर लंब है, x अक्ष पर, किस पर लंब है, तो x अक्ष पर लंब, ये क्लियर हुआ। फिर AC लंब किस पर डाले, फिर AC लंब डाले हैं PQ पर, चलो एक और लंब डाले PD लंब डाले, ये किस पर लंब डाले हैं, तो BT पर। चलिए हमने लंब का कंडीशन कर लिया, अब हमको त्रिभुज जो बना तो हमको AC चाहिए। सर AC का मान कैसे पता चले, AC पूरा का पूरा x में से x1 घटा दो, x माइनस x1, क्लियर है यहाँ तक जी। दूसरा कैसे निकालेंगे PD, E कैसे निकालेंगे P और D, PD कैसे निकालेंगे, तो PD होगा x2 में से x घटा, x2 में से x घटा, ये आपको देखिएगा इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा कि हमने PAC कैसे निकाले, PD कैसे निकाले। दूसरी बात हम निकालेंगे PC, अब क्या निकालेंगे PC, और PC के बाद फिर क्या निकालेगा, PC के बाद BD निकालेगा, BD। चलिए कैसे निकालना सो देखिए, तो PC निकालने के लिए यहाँ से यहाँ UYH का बात है, तो UY में से Y1 घटाइएगा, क्लियर है। तो PC निकालने के लिए Y माइनस Y1, PD कैसे निकालिएगा, तो Y2 में से Y को घटाइएगा, Y2 में से Y को घटाइएगा तो आपका सभी दूरी निकल गया। मेन यही होता है, आपको PC निकालना, क्यों, क्योंकि एक प्रकार का त्रिभुज A बन रहा है, एक त्रिभुज A बन रहा है, त्रिभुज जरूरी निकालना। त्रिभुज का आपका A भी निकल गया, A भी निकल गया, आपको क्या निकला, ये PC भी निकल गया, BD, क्या इतना आपको समझ में आया, आप लोग भी आया। चलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ से आपको मेन बात चलना होगा, ये दोनों जो त्रिभुज बना, दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज कैसा है, समरूप है, क्योंकि यहाँ पर भी 90 बना रहा है, यहाँ पर भी 90 बना रहा है, और एक ही रेखा पर ई भी कोण बराबर होगा, जिसके कारण दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मान लेते हैं कि त्रिभुज कौन कौन, आपको PCA समरूप हो जाएगा BDP, BD और P। अब आप जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो उसका भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो आप क्या करिएगा, इस त्रिभुज का कर्ण AP लिखना, देखो AP, इस त्रिभुज का कर्ण PB लिखना, क्योंकि जब समरूप होता है भुजा बराबर भुजानुपात बराबर होती है, तो हम इस त्रिभुज का AC कर्ण लिखें तो इसका भी कर्ण लिखेगा। अब इसका आधार लिखना, PC आधार तो PD आधार होगा, तो अब बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे PC, सॉरी PC नहीं होगा, क्या होगा, PC नहीं होगा, AC हो जाएगा,
ठीक है। आप लिखिएगा AC, तो E आधार होगा तो दूसरा कौन होगा PD। तीसरा बात क्या होगा, इसका लंब लेना, इसका लंब PC, तो इसका लंब क्या होगा B और D। इस प्रकार कर्ण बटा कर्ण, आधार बटा आधार, लंब बटा लंब। अब क्या करेंगे, सबका मान लिखो। AP का मान कितना है, AP M, बहुत अच्छा। इसका मान कितना है N। AC का मान आप क्या निकाले हैं, x माइनस x1। PD का मान क्या निकाले हैं, P और D, x2 माइनस x। फिर PC का मान आप क्या निकाले हैं, PC का मान निकाले y माइनस y1। उसके बाद BD का मान क्या निकाले हैं, y2 माइनस y1। इतना मान निकाले हैं। अब यहाँ से काम करना, काम क्या है कि तीनों आपस में बराबर है, आपको दो बार बराबर चलिएगा, एक बार x के साथ m को और एक बार y के साथ, आपका मान निकल जाएगा। तो चलिए हम एक बार x के साथ चलते हैं, एक बार y के साथ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या वो, तो चुकी करके ले चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा m बटा n लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, ठीक है। x क्या हो जाएगा, सिर्फ x होगा, देख लेना m बटा n लिए, x माइनस x1, x2 माइनस x। अब क्या करेगा, तिरछा तिरछी इसका गुना कर लेना, क्या करना, तिरछा तिरछी गुना करेगा। तो इसके साथ इसको, इसके साथ इसको गुना करिएगा, गुना करिएगा तो m x2 माइनस m x, फिर बराबर होगा, इसको गुना करिएगा n x, इसको गुना करिएगा माइनस n x1, यहाँ तक गुना आ गया। अब यहाँ से क्या करिएगा कि mx2, ये माइनस वाला किधर, इस माइनस वाला किधर भेजेगा, तो यहाँ से mx2 हो जाएगा प्लस nx1 हो जाएगा, इसको इधर भेजेगा nx प्लस mx। क्लियर है। अब यहाँ से आगे यहाँ चल के देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा से यहाँ की जगह के लिए। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ उसको उसी रह देते हैं, यहाँ रहेंगे mx2 प्लस nx1, यहाँ से कॉमन ले लेना, ये दोनों से x कॉमन ले लेना। तो जब x कॉमन लीजिएगा तो m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। x कॉमन लीजिएगा तो m प्लस n हो जाएगा, इसको भागा में देना तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n बराबर x। तो आपसे यहाँ से देखिएगा ये किसका आपका मान आया, ये जो मान आया है यह मान किसका है, x का। आपको साबित जो करना था, आपका x का मान लाना था और y का मान लेना था। तो यहाँ से हमने x का जो है, x का मान ले चला है। सेम आप क्या करिएगा कि एक बार फिर इसको y से चलिएगा, इसी प्रकार आप क्या करिएगा, m बटा n को चलिएगा और y माइनस y1 और दूसरा y2 माइनस क्या करिएगा, एक मिनट, ये आपको y2 में से y को घटाना होगा। हाँ हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, थोड़ा सुनिए, मिस्टेक क्या कर दी, ये आपको घटाइएगा, ठीक है। यहाँ पर y2 माइनस y हो जाएगा, y2 पूरा है और y ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से भी तिरछा तिरछी आप गुना करिएगा, तो देख लेना, गुना करके देखते हैं m y2, फिर क्या हो जाएगा m
एम वाई इधर गुना करेगा एन वाई और माइनस एन वाई वन, इसको इधर भेज देना, इसको उधर भेज देना, माइनस वाला को एम वाई टू प्लस हो जाएगा एन वाई वन, इधर एन वाई इधर चलेगा प्लस एम वाई, यहाँ इसको औसी छोड़ देना एम वाई टू प्लस एन वाई वन, यहाँ से वाई कॉमन ले लेना तो एम प्लस एन हो जाएगा, भागा में भेज देना तो एम वाई टू प्लस एन वाई बटा एम प्लस एन बराबर वाई। यहाँ से भी आप देखिएगा, आप यहाँ से भी देखिएगा तो आपको साबित हो चुका है ये किसका मान आया, y का मान। तो आपका x नियामक का मान और y नियामक का मान आ गया, तो आपका x का मान y है, इसका मतलब कौन बिंदु का है, आपका P, अच्छा y। चलिए यहाँ से ठीक है, तो आपका x का मान आ गया और y का मान निकल गया, इसका मतलब कौन सा बिंदु का निकल गया। तो लिखेंगे, आपका लिखेंगे अतः अब लिखिएगा P बराबर P, x का मान आपको कितना निकल के आया है, x का मान निकल m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n और यहाँ पर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, साबित हो चुका है ये कौन सा बिंदु आया, सो बताइएगा। तो ये जो बिंदु है अंतःविभाजन का फार्मूला आपको से, हमने अंतःविभाजन का यही फार्मूला ध्यान से पढ़ते थे, याद कर लेते थे, लेकिन किस प्रकार साबित हुआ एक बार अपने से खुद देखिएगा और वीडियो अंत तक जरूर देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी अपने दोस्तों